नमस्कार। आज बात करेंगे अरावली की। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर दिल्ली और आसपास के लाखों लोगों की सांसों से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये अरावली है क्या? सिर्फ एक पहाड़ या दिल्ली की धड़कन, दिल्ली की सांसें? देखिए, ये तस्वीर तो हम सबने देखी है। दिल्ली का धुंध से भरा आसमान, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर साल लौट कर आती है। लेकिन एक और हकीकत है, ये वाली। शहर की भागदौड़ से कुछ ही दूर ये हरा भरा इलाका, जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारी हवा को और जहरीला होने से बचा रहा है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और मिलते हैं दिल्ली के इस अनदेखे, अनसुने घाट से, अरावली रेंज से। तो ये अरावली कोई आम पहाड़ नहीं है। अरे ये तो हिमालय से भी पुरानी है। ये सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं, बल्कि एक कवच है, एक ढाल। सोचिए, ये PM 2.5 जैसे जहरीले कणों को सोख लेती है। मतलब दिल्ली के लिए एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करती है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और हाँ, ये बाघों जैसे कई जंगली जानवरों का घर भी है। और इसका सबसे जरूरी काम, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है। ये दीवार राजस्थान के रेगिस्तान को दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में फैलने से रोकती है। जरा सोचिए, अगर ये दीवार ना हो तो क्या होगा? अब यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है और हम पहुंचते हैं विकास और पर्यावरण की उस जानी पहचानी बहस पर। दिल्ली NCR में जो बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कें और मेट्रो बन रही हैं, उसके लिए पत्थर और बजरी कहाँ से आती है? इसका सबसे बड़ा सोर्स है अरावली। तो सवाल उठता है कि अगर इन पहाड़ियों से शहर बनाने का सामान मिल रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम एक तरह की तरक्की के लिए एक कुदरती खजाने को हमेशा के लिए खत्म करते जा रहे हैं। और यही हमें आज के विवाद की जड़ तक ले आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई परिभाषा दी गई है, एक ऐसी परिभाषा जो अरावली का भविष्य तय कर सकती है। तो सरकार ने एक परिभाषा का प्रस्ताव दिया है। सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है कि भाई, किसी पहाड़ी को अरावली पहाड़ तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। अब अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई हुई। लेकिन इस सीधी सी लगने वाली परिभाषा में एक बहुत बड़ी मुश्किल छिपी है। एक ऐसी मुश्किल जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और वो मुश्किल है ये नंबर 90%। इस नए 100 मीटर वाले नियम के हिसाब से अरावली के 90% पहाड़ियों को अरावली माना ही नहीं जाएगा। मतलब साफ है, 10 में से 9 पहाड़ियां अपना सुरक्षा कवच खो देंगी। और जैसे ही ये कवच हटेगा, वहां कानूनी तौर पर माइनिंग यानी खनन शुरू हो जाएगा। और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, दुनिया भर में पहाड़ों की ऊंचाई नापने का एक साइंटिफिक तरीका है, समुद्र तल से ऊंचाई। ये फिक्स रहता है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जो नई परिभाषा है वो कहती है आसपास की जमीन से ऊंचाई। अब आसपास की जमीन क्या है, ये तो फिक्स है ही नहीं। इसमें तो बड़ी आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। अगर ये प्रस्ताव मान लिया गया तो सुरक्षित अरावली का हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 10% रह जाएगा और बाकी 90% हिस्सा खनन के लिए खोल दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर अरावली का 90% हिस्सा खत्म हो गया तो होगा क्या? दांव पर क्या लगा है? देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। थार का रेगिस्तान दिल्ली की तरफ और तेजी से बढ़ सकता है। बची खुची हरियाली और जीव जंतु खत्म हो सकते हैं। और ये जो अरावली का सुरक्षा कवच है, ये हमेशा के लिए टूट सकता है। यही वजह है कि कई लोग सवाल उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक चूक है या फिर इसके पीछे खनन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का कोई छिपा हुआ इरादा है। आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बुनियादी सवाल पर